आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, आज मन में एक प्रश्न आया, सोचा आपसे पूछ लूं। एक चीज़ गुरुदेव, जब हम महाभारत या रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि रामायण में हनुमान जी और विभीषण जी दोनों ही चिरंजीवी हैं, ऐसा बताया गया है। और महाभारत में भी अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं। लेकिन गुरुदेव, उसमें तो ये भी पढ़ा है और सुना है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको श्राप भी दिया था। कृपया आप मेरे मन में आई इस जिज्ञासा को शांत करें। कृपया बताएं कि क्या सही। पंच कन्याएं हैं, सप्त चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी हम उनको बोलते हैं जिनका कभी देहावसान नहीं हुआ और प्राय ऐसा माना गया है कि अपने शरीर में वो आज भी विद्यमान है। अश्वत्थामा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मेरे अपने स्थान के बड़े निकट रहा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हम घूमते घामते अगर पहुंच जाएं तो उन्हीं जंगलों और वनों में पहुंच सकते थे जहाँ अश्वत्थामा का वास है। चूँकि हस्तिनापुर के बहुत पास में ये सारा एक प्रकल्प रहा है, तो वहाँ पुराने बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि अश्वत्थामा को जोड़ते हैं उससे कि कोई एक व्यक्ति है जिसके रोने की आवाज़ें जंगलों में सुनाई देती हैं, लेकिन वो कभी किसी को दिखा नहीं। कोई एक पुरुष है जो रोता है रात को और वो जंगलों में विलीन रहता है। और ये कहीं कहीं मतलब जैसे 5-7 पीढ़ियों से सुनने में आ रहा है। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई अभी कोई आदमी कहीं से भटक के आ गया 10-5 साल से 1-2 साल से कर रहा है। कि दादाजी के दादाजी भी बताते थे कि जब खेत पर वो पानी देने गए थे तो वहाँ उन्हें किसी पुरुष को रोने की आवाज़ आई। जब वो पीछे पीछे गए तो वो पुरुष की आवाज़ आगे आगे होती गई। तो अश्वत्थामा जो बड़े हमारे अवतार हैं, बड़े हमारे महापुरुष हैं, बड़े हमारे ऊर्जाओं के स्रोत दुनिया में रहे हैं, तो भगवान श्री राम ने 12 वर्तुलों में अपने जीवन के बहुत से कार्यों का निष्पादन किया। लेकिन इस भगवान श्री कृष्ण ने 16 वर्तुलों में, जिनको हम कला कहते हैं, अपने जीवन में मुक्ति और युक्ति के ध्येय का निष्पादन किया। तो भगवान श्री राम ने विभीषण को और हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया कि आप चिरंजीवी रहोगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि महाभारत जब आप देखते हैं तो उसमें प्रसंग आता है कि अर्जुन एक जगह अहंकार में, भीम अहंकार में वनगमन में गुजर रहे हैं और एक वृद्ध वानर लेटे हुए हैं जटाजूटधारी जंगल में। वो कहते हैं कि आप रास्ता छोड़कर लेटिए। आपने सुना होगा प्रसंग। तो वो भीम के अहंकार को चूर करने के लिए कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा बुजुर्ग हो गया हूँ। पूछते आपका क्या नाम है? कि मेरा नाम हनुमान है। तो कहते हैं कि आप थोड़ा साइड होकर के लेट जाइए। बोले मैं साइड नहीं हो सकता, तुम तो बहुत बलिष्ठ हो, बहुत बलवान दिख रहे हो, मेरी पूंछ को उठाकर थोड़ा इधर से उधर रख दो तो रास्ता खाली हो जाएगा। जब वो अज्ञातवास में वनों में गुजर रहे हैं पांडव, तो पूंछ हिला भी नहीं पाते भीम। तो वहाँ अहंकार का उनका मर्यादा मर्दन होता है, तो वो नतमस्तक होकर चरणों में रखते हैं शीश अपना भीम और कहते हैं कि हमें माफ़ करें और हम आपके बल का अंदाज़ा नहीं लगा पाए, इसलिए थोड़ा अशिष्टतापूर्ण आपसे बात कर ली है, आप कौन है। तब वो फिर परिचय आदान प्रदान, फिर वो करवट लेकर रास्ता देते हैं। तो वो विभीषण भी ऐसे ही हैं। विभीषण को और हनुमान जी को भगवान श्री राम का एक वरदान था कि वो चिरंजीवी कहलाएंगे। लेकिन जो बर्बरीक हैं वो चिरंजीवी नहीं है, लेकिन बर्बरीक को भी जो आशीर्वाद दिया वो एक तरह की मुक्ति का एक उपाय था। और अश्वत्थामा को जो आशीर्वाद देखने में लगता है वो आशीर्वाद नहीं था, वो श्राप था। कभी कभी अभिशप्तता भी जीवन के लिए बड़ी कष्टकारी हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, चूंकि अश्वत्थामा ने पांडवों का जो अंतिम वंश का बीज था उसके समाप्ति के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। जो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बच्चा पल रहा था उसको मारने के लिए कि इनका वंश ही समाप्त हो जाए, तो उसको ब्रह्म विद्या के, चूंकि उसके जनक भगवान श्री कृष्ण ही थे, तो उसको फिर उन्होंने रास्ते में रोका और ये कहा कि तुमने एक वीर होते हुए और आचार्य द्रोण के पुत्र होते हुए अपने वचन से परे हटे हो और बहुत सूक्ष्म से प्रयोग के लिए अपने निजी स्वार्थ और अपने अहंकार और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक आपने इतने बड़े प्रयोग को किया, तो उसको तो मैं नेस्तनाबूद करता हूँ। फिर वो एक उनका सुदर्शन कवच और बाकी चीज़ें आती जिसका पाठ अर्जुन अभिमन्यु की पत्नी ने किया और वो फिर उनके कोख में वो वंश चला जिससे आगे चल करके फिर ये परीक्षित और बाकी सारी की सारी श्रृंखलाएं चलती है जो पांडवों के वंश से आगे जाती है। तो वहाँ वो अश्वत्थामा को श्राप था, ना कि वरदान था। चिरंजीवी तो वो हैं, लेकिन वो अभिशप्त जीवन जी रहे हैं। तो
एक व्यक्ति, ऐसे समझाता हूं आपको, एक व्यक्ति है, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाता है और जहां इंद्र पैर धोते हैं भगवान शिव के, अगर आपकी गहरी अनुभूति है तो आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएगा कि ये प्रक्षालन चल रहा है और ये जो पूरी दुनिया की जो प्रकृति है उसको एक कुशा का तौलिया बनाकर इंद्र भगवान शिव के पैर पहुंच रहे हैं। और वो पैर भी ऐसे हैं कि जैसे कि पूरा सूर्य ढक जाए, इतना बड़ा पैर का तलवा, उस तरह की अनुभूतियाँ। तो वो वहाँ प्रक्षालन चल रहा है, तो वहाँ एक व्यक्ति जाकर के वरदान मांगता है वहाँ से आचमन करके, जहाँ मैंने उसके पास तक मैं गया हूँ, वहाँ तो नहीं जा सकते क्योंकि वो ग्रेविटी खत्म हो जाती है, फिर वापस जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं फिर वापस आप आ नहीं सकते हो, तो फिर चढ़ते जाते आगे की सीढ़ी दिखती जाती है, पीछे की सीढ़ी विलीन होती जाती है, तो जहाँ से बहुत सारे हमारे साधक परागमन को गए हैं। तो वहाँ वो एक ऐसी कहानी हमें भारतीय वांग में अध्यात्म जगत में सुनने को मिलती है। तो एक साधक वहाँ पहुँचे और जो इंद्र सभा जहाँ वो लगी है, जहाँ वो बैठ करके उनका पैर धोते हैं, और वो जो इनर सर्कल जिसको आजकल भारत सरकार बोलती है कि आंतरिक सर्कल है, वो एक अंदरूनी वर्तुल है, वहाँ भगवान शिव का प्रदेश शुरू हो जाती है और ग्रेविटी फोर्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ वो बैठ करके आचमन कर रहे हैं और वो भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि मुझे अजर अमर कर दो। एक कोई साधक, तो एक कौवा बैठा है बराबर में, वो ठाका लगा के हंसता है, जरा जीर्ण कौवा है, आंखें उसकी सफ़ेद हो गई हैं, आधे पंख झड़े हैं, आधे पंख रह गए हैं, उसके डैने और उसके नाखून और उसके पंजे बिल्कुल छत विक्षत हैं, लेकिन वो बैठा वो ठाका लगा कर हंसता है। तो वो उससे पूछता है, चूंकि वो ऐसा लोक है जहाँ पशु पक्षी प्राणी में सब आपस में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, तो आज भी जो ये पूरी हिमालयन वैलीज का एक पूरा सर्क वो है, उस पर कभी बात करेंगे, गहरी अनुभूतियों के विषय है। वहीं पुरानी आत्माएं नई आत्माओं को शिक्षाएं देती हैं और ज्ञान के नए पट खुलते हैं। तो वो हंसता, वो कहते तू हंस क्यों रहा है भाई, तू कौवे तू हंसता क्यों है मेरे इस संकल्प पर। तो कहता ये ना मांगो, ये मांगना सजा है। कहता क्या मतलब। बोले अमृत तो ना मांगो, मैंने कई हजार वर्ष पहले इसी जल में आचमन करते हुए अमृत मांगा था, और आज मैं प्रतिदिन मृत्यु की कामना करता हूं, पर मैं मर नहीं पा रहा हूं। अब मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि इस अमृत को भोगते भोगते मैं थक गया हूं। मेरी चोंच मेरा साथ छोड़ गई, मुझे आंखों से पूरा दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, पंख से मैं उड़ नहीं सकता, पंजों से कोई शिकार नहीं कर सकता, मैं जरा जीर्ण हूं, ना मैं जिंदा हूं ना मैं मरा हूं। इससे अच्छा तो मैं मुक्ति पा जाता और फिर से नव जीवन लेकर के इस धरती पर आता, एक नए पक्षी एक नए प्राणी के रूप में फिर से नई यात्रा करता और फिर से परमात्मा में विलीन हो जाता। तो ये मेरी अमृत्यु की कामना ही मेरे लिए अभिशाप बन गई है। तो कभी कभी कुछ आशीर्वाद भी ऐसे हैं, अश्वत्थामा की बात पर आते हैं, कुछ आशीर्वाद भी ऐसे हैं जो सजाए हो जाते हैं। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो कभी कभी क्षण भर में परमात्मा से मांगी गई प्रार्थनाएं भी हमें सूझबूझ के साथ, संबोधि के साथ, होशपूर्वक जो मैं बात कहता हूं उसके साथ आत्मसात करनी चाहिए। कुछ भी चीज मांगने से पहले सोचना चाहिए। तो बात तो कही अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन वो वरदान नहीं था, वो अभिशाप ही था, जिसको वो आज भी ढो रहे हैं। क्योंकि वो जहां मणि थी माथे में, वो तो निकाल ली गई थी और वहां से वो खून बहता रहता है अश्वत्थामा का। जो कुछ लोगों ने ऐसी अनुभूतियां बताई हैं, लिखे हैं, अपने अनुभव लिखे हैं, तो जो उन परिक्षेत्रों में आज भी परिभ्रमण करते हैं, तो वो जीवन ना हो करके वो एक सजा ही है, और वो कभी बस्ती में आ नहीं सकते, लोगों के बीच पहुंच नहीं सकते। ये भी कंडीशनल वरदानों की अपनी एक श्रृंखलाएं होती हैं। तो ये ऐसा था, आपने पूछा था, मैंने ये प्रसंग ध्यान आया। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु,
तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु